कैंसर कॉज कर उसको क्या बोलते हैं कार्सिनोजेन, उसको भी वही साइड में। ठीक है, अब देना ये बॉडी के देंगे बड़े ध्यान से कैंसर के बारे में। किसके बारे में? कैंसर के बारे में। ठीक है, तेरा पहला लाइन कैसे दिया हुआ है, क्या ये आपका इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब ये क्या होता है आपका? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब एक आदमी से दूसरे में फैलता नहीं है। कम्युनिकेबल का मतलब क्या था कि जो एक आदमी से दूसरे में फैल जाए, लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है। और क्या आपका मोस्ट डेंजरस है, मतलब ये क्या है? सबसे खतरनाक डिजीज इस समय जो फैला हुआ मार्केट में वो कौन है? कैंसर है। बहुत सारे लोग मरते हैं कैंसर से हर साल बहुत सारे लोग आपका कैंसर से मरते हैं। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में क्या लिखा है। और देखो कैंसर सेल का मतलब क्या होता है? कैंसर सेल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा सेल बॉडी का जिसमें क्या हो रही है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है। क्या हो रही है उसके अंदर? अनकंट्रोल्ड, मतलब वो लगातार डिवाइड होता ही जा रहा है, बिना किसी कंट्रोल के वो लगातार डिवाइड होता ही जा रहा है। तो इस तरह के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी के कैंसर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस तरह के सेल को हम लोग? कैंसर सेल। देखना बड़े ध्यान से, undifferentiated mass of cell no called as ट्यूमर और नियोप्लाज्म। अब देना ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? मतलब क्या है? ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म, ये क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मतलब सेल का एक ऐसा माल जिसका डिफरेंशिएशन है, जिसको कुछ काम नहीं दिया गया बॉडी में। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल मतलब क्या है? सेल का एक ऐसा ग्रुप, सेल का एक ऐसा मास जिसको बॉडी में कोई भी काम दिया गया नहीं है, जो क्या है? बॉडी में फालतू पड़ा हुआ है, जो क्या है? बॉडी में फालतू पड़ा हुआ है, जिसको बॉडी में कोई भी काम अभी दिया गया नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, सिंपल बातें हैं। फिर क्या तुम्हारा लिखा देना नॉर्मल सेल की, बॉडी के नॉर्मल सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली देना प्रॉपर्टी क्या है? पहला क्या है? उसके अंदर कंट्रोल्ड डिवीजन होता है। क्या होता है उसके अंदर? कंट्रोल्ड डिवीजन। मतलब क्या है? अगर बॉडी का कोई नॉर्मल सेल हो, जैसे हमारे बॉडी के सारे सारे सेल होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? कंट्रोल डिवीजन होता है, मतलब एक टाइम तक ही उनके अंदर डिवीजन होता है, उनके अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं होता है। वहीं अगर सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगे तो कौन सा सेल बन जाएगा? कैंसर सेल बन जाएगा। मतलब क्या है? अगर किसी बॉडी के सेल के अंदर कंट्रोल डिवीजन हो रहा है तो वो क्या है? हमारे बॉडी का नॉर्मल सेल है, हमारे काम का सेल है। ये क्या है? हमारे काम का सेल है। लेकिन अगर इसी सेल के अंदर क्या हो जाए? अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगे, अब ये सेल क्या हो गया? कैंसर सेल बन गया। क्या बन गया? ये सेल आपका कैंसर सेल। ठीक है, ये अंतर होता है बॉडी के नॉर्मल सेल में और बॉडी के अंदर जो क्या होते हैं? कैंसर सेल होते हैं। समझना बड़े ध्यान से। और क्या होता है आपका? जो नॉर्मल सेल होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड मास होते हैं, मतलब इनका कुछ ना कुछ काम हमारी बॉडी में दिया हुआ होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ काम हर एक सेल के मास को दिया हुआ होता है। अगला क्या है? इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। समझ जाए इसका मतलब क्या है? मतलब क्या देखना इसका, आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ अनदर सेल और टिश्यू ग्रोथ ऑफ वन टिश्यू स्टॉप्स। मतलब क्या है? समझना इसको। मानो एक सेल तुम्हारा यहाँ पर है और एक सेल क्या है? यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर मान के चलो कि ये वाला जो सेल है इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, ये वाले सेल में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, मतलब ये साइज में बढ़ रहा है। अब अगर ये साइज में बढ़ेगा धीरे धीरे क्या करेगा? ये इसको टच कर जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको टच करने के बाद ये और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? इस वाले सेल को ये तोड़ देगा ना इसको। अगर और बढ़ेगा साइज में तो इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करता है? हमारे बॉडी का कोई भी नॉर्मल सेल अगर दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने ग्रोथ को वहीं पर रोक देता है, क्योंकि उससे क्या होगा? अगर ये अपने ग्रोथ को अभी भी बढ़ाएगा तो ये वाले सेल को तोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? ये वाला सेल बॉडी का खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है? एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने पे अपनी ग्रोथ को वहीं पर रोक देता है। सिंपल बात है। ठीक है, एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने पे अपनी ग्रोथ को तुरंत वहीं पर रोक देता है। सिंपल बात उसका लिए इतनी है, लेकिन ऐसा कैंसर सेल में नहीं होता। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है,
इन्होंने क्या लिखा है, कैंसर सेल्स लूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। अब ये क्या है, ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी कैंसर सेल में नहीं होती है। मतलब क्या है, अगर कैंसर, अगर मान लो यही सेल क्या था, कैंसर का सेल था, अब कहता है ये सेल तुम्हारा कैंसर का सेल था, तो उससे क्या होगा, अब ये सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने पर भी अपनी ग्रोथ को रोकेगा नहीं रोकेगा, तो क्या होगा, ये सीधा फैलेगा इस वाले सेल पे जाएगा, उससे क्या होगा, तुम्हारा ये वाला सेल जो था वो क्या हो जाएगा, ये वाला सेल जो था, ये वाला सेल क्या हो जाएगा तुम्हारा, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला सेल तुम्हारा बेकार हो जाएगा। तो ये चीज कहाँ पे होती है, कैंसर सेल में होती है। नॉर्मल सेल क्या करेगा कि कांटेक्ट में आने पर रुक जाता है। अब बताओ, हाँ हाँ, क्या था, कैंसर था, किसको, कैंसर है उनको, अच्छा हाँ, ठीक हो गया एकदम, बहुत बड़ी बात है अगर कैंसर ठीक हो गया दवा से। तो डॉक्टर थे कौन से, अच्छा एकदम स्टार्टिंग स्टेज था। क्या लिखा, कैंसर सेल लूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, मतलब क्या हुआ, कैंसर सेल स्टार्ट्स टू इन्वेड इनटू सराउंडिंग टिश्यू। मतलब क्या है, कैंसर सेल जो आसपास के सेल है, जो आसपास के टिश्यू है, उनके अंदर भी घुसने का ट्राई करेगा। इन्वेड का मतलब क्या होता है, अंदर घुस जाना, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था बड़ा साइज में और इस वाले सेल के अंदर घुस गया, इस वाले सेल के अंदर घुस गया, तो उससे क्या होगा, ये वाला सेल आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था हमारा ये वाले पेज का। अगला देखते क्या लिखा है। अब क्या लिखा है, कैंसर के बारे में लिखा हुआ है, क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल फॉर्म्ड ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है, एक सेल का ऐसा मास मतलब क्या है, सेल का ऐसा ग्रुप जो क्यों बना हुआ है, जो क्या है अनडिफरेंशिएटेड, मतलब उसका बॉडी में कोई भी काम नहीं है। क्यों बना है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन के वजह से बना है। क्यों बनाया, अनकंट्रोल्ड डिवीजन के, मतलब वो लगातार डिवाइड हो रहा है, लगातार बिना किसी रोकथाम के वो डिवाइड हो रहा है और बॉडी में उसका कुछ काम भी नहीं है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। अब देखो ट्यूमर का मतलब क्या होता है, ट्यूमर क्या चीज है, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन द टिश्यू दैट रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। मतलब क्या है, किसी भी बॉडी के सेल में, किसी भी बॉडी के टिश्यू में क्या हो रही है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है हमारे बॉडी के लिए। और कैसी है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, मतलब उसका साइज बढ़ रहा है, और अनकंट्रोल्ड मतलब हमारे कंट्रोल में उसका साइज नहीं आ पा रहा है, उसको हम लोग रोक नहीं पा रही है हमारी बॉडी। और एबनॉर्मल मतलब वो हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्यूमर। अब ट्यूमर तुम्हारा कैंसर वाला भी हो सकता है या फिर नॉर्मल ट्यूमर भी बॉडी में हो सकता है। ठीक है, समझना क्या चाहिए। अब देखो ट्यूमर क्या दिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर। समझना कौन कौन सा। पहला क्या है, बिनाइन ट्यूमर। कौन सा ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर। अब ये क्या होता है आपका, नॉन मेलिग्नेंट होता है। क्या होता है आपका, नॉन मेलिग्नेंट होता है, सब समझ में आएगा अभी। ये तुम्हारा क्या है, लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मतलब क्या है, जहां पर बनेगा वहीं पर रहेगा, जहां पे बनेगा वहीं पे रहेगा, वहां से ये हिलेगा नहीं। और ये आपका नॉन कैंसर, मतलब इसके कैंसर कॉज नहीं करता। ये क्या है आपका, नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। अदना क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड टू द ओरिजिनल लोकेशन, मतलब जहां बनेगा वहीं पर रह जाएगा, वो बॉडी में यहाँ वहां नहीं जाएगा। जहां एक जगह पे बनेगा, तुम्हारे हाथ पे अगर एक आ गया ट्यूमर, अगर वो बिनाइन वाला है तो वो वहीं हाथ पे रहेगा, वहां से मूव नहीं करेगा। अगला क्या है, डोंट शो एनी माइग्रेशन। देखो ये चीज लिखी है हमें, डोंट शो एनी माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। अब अगर बिनाइन ट्यूमर है तो वो माइग्रेशन शो नहीं करता है, और माइग्रेशन शो करने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। देखना समझना, मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमर थ्रू विच it moves from one place to another place। इनसाइड द, लिख लो इसको, मतलब क्या है,
ट्यूमर की वो प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, कहाँ पर, बॉडी के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। लिख लो इसको जल्दी। हो गया, देखना बड़े ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो मेटास्टेसिस का यहाँ पर लिख भी दिया है, मैं फालतू में लिख दिया वहाँ। क्या लिखा है आपका, मेटास्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच कैंसर सेल्स स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है, मेटास्टेसिस वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से कैंसर का जो सेल होता है वो बॉडी के दूसरे पार्ट में फैलता। ठीक है, अब क्या है, लेकिन अगर बिनाइन ट्यूमर है तो ये क्या होता है, आपका कैंसरस नहीं होता है, तो ये मेटास्टेसिस शो नहीं करेगा, मतलब ये दूसरे बॉडी के पार्ट में नहीं जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन भी बोलते हैं, समझना। अगला क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट टाइप का क्या होता है ट्यूमर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैलिग्नेंट ट्यूमर। समझना ऐसा क्या होता है। अब ये क्या होता है, तुम्हारा कैंसरस होता है, ये क्या है, तुम्हारे कैंसर वाले सेल है। कौन से सेल हैं, कैंसर वाले सेल। ये दूसरे टिश्यू के पास जाएंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे। इन्वेट का मतलब क्या था, दूसरे टिश्यू के अंदर घुस जाएंगे जाकर के। माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये लोग जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। वाया बॉडी फ्लूइड, कैसे ये लोग जाएंगे, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो बॉडी के अंदर ब्लड है, उसी की हेल्प से ये लोग एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएंगे। अब देखो, कैंसर जब किसी को होता है तो 4 स्टेज होते हैं कैंसर के। क्या होते हैं, कैंसर के 4 स्टेज होते हैं।
पहला क्या है, जब कैंसर इनिशिएट हुआ है, मतलब नया नया बॉडी के अंदर स्टार्ट हुआ है कैंसर, ठीक है, तो यहाँ पर तो ठीक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब कैंसर तुम्हारा स्टार्ट हुआ है अभी बॉडी में, तुम तुरंत जान गए कि भाई कैंसर है तुमको। फिर क्या है, कैंसर क्या हो रहा है, बॉडी में प्रमोट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो बॉडी में बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। फिर क्या आपका प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे बॉडी के अंदर वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। फिर क्या है आपका मेटास्टेसिस, मतलब वो बॉडी के दूसरे पार्ट में फैल रहा है, मतलब आपके हाथ में हुआ और हाथ से कहाँ पहुंच गया, आपके पूरे बॉडी के पार्ट में फैल रहा है। अब ये वाला स्टेज क्या होता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता, ठीक है, क्योंकि कैंसर पूरे बॉडी के पार्ट में फैल चुका है, तब वो बड़ा हालत खराब कर देगा। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैंसर भी बोलेंगे, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कैंसर। समझना बड़े ध्यान से। अब क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये क्या बॉडी के नॉर्मल सेल हैं, क्या बॉडी के सारे नॉर्मल सेल हैं। अब कोई भी मान लो बाहर से क्या आया, कार्सिनोजन आया। कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो क्या करे, कैंसर कॉज करे, जो कैंसर कॉज करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन। इसको लिख लो वही साइड में, कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर कॉजिंग एजेंट। कोई भी चीज जो कैंसर को कॉज करती है उसको बोलते हैं कार्सिनोजन। ठीक है ना, इसका पोजीशन, ठीक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन, ठीक है। अभी क्या था, बॉडी के तुम्हारे नॉर्मल सेल थे, यहाँ पर कौन आया, कार्सिनोजन, यहाँ पे कौन आया, कार्सिनोजन। अब ये क्या लिखा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब क्या होता है, जो बॉडी के सेल होते हैं वो जिस चीज़ के ऊपर रखे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। बॉडी के सेल जिस बेस के ऊपर रखे हैं उस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखना ये बॉडी के नॉर्मल सेल है और सेल के नीचे यहाँ पर क्या होगी, ब्लड वेसल होगी, क्या होगी यहाँ पर, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का मतलब क्या है, ऐसा ट्यूब जहां से कौन फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पर कौन आया, कोई भी कार्सिनोजन आया, कौन आया, कार्सिनोजन। अब से क्या होगा, ये वाले जो सेल थे इनके अंदर क्या होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ मतलब किसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ उसके अंदर होने लगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, ट्यूमर, मतलब ट्यूमर बन गया। पहले ये नॉर्मल सेल थे, अब वो फुल करके क्या बन गया, ट्यूमर बन चुका है। कौन सा ट्यूमर बनेगा, कौन सा ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। फिर क्या होगा, अब क्या होगा, जो बॉडी के वेसल थी, जो क्या थी आपकी ब्लड वेसल थी, वो क्या होगी, उसके अंदर से नए पार्ट फॉर्म हो जाएंगे और वो ब्लड वेसल कहाँ पहुंच जाएगी, ट्यूमर के अंदर पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, वो ट्यूमर के अंदर पहुंच जाएगी, कौन, ब्लड वेसल। अब क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ट्यूमर के सेल थे वो कहाँ आ जाएंगे, ब्लड के अंदर आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, ट्यूमर के सेल कहाँ आ जाएंगे, ब्लड के अंदर, और ब्लड से होते हुए ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी पहुंच जाएंगे। इस तरह क्या होता है, कैंसर पूरे बॉडी के पार्ट में धीरे धीरे फैल जाता है। देखो क्या लिखा है, कैंसर सेल स्टार्ट्स माइग्रेशन टू अनदर लोकेशन, मतलब क्या है, ये बॉडी के दूसरे लोकेशन में फैलना लगेगा, कौन, कैंसर का सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा, दिख रहा है कि नहीं है, उसमें दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जब कैंसर आया यहाँ पर तो क्या हुई, नए ब्लड वेसल फॉर्म होने लगे, न्यू ब्लड वेसल्स आर फॉर्म। सिंपल सिंपल बातें हैं। अब देना क्या, कैंसर का कॉज क्या होता है, मतलब किसी को भी कैंसर क्यों होता है। कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन बोलते हैं, पता है हमको ऑलरेडी। कैंसर कॉजिंग जीन्स इन आवर बॉडी सेल्स आर कॉल्ड प्रोटोऑन्कोजीन, मतलब हमारी बॉडी में जो जीन कैंसर को कॉज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन बोलते हैं। अब स्टार्टिंग में ये क्या रहती हैं, बॉडी के अंदर इनएक्टिव रहती हैं, मतलब ये बॉडी में शांत रहती हैं, एक्टिव नहीं रहती हैं स्टार्टिंग में। अब क्या होगा, प्रोटोऑन्कोजीन विल चेंज इनटू ऑन्कोजीन ऑन एक्सपोजर ऑफ कार्सिनोजन, मतलब क्या थी, बॉडी के अंदर हमारे किसी भी, हर इंसान के बॉडी के अंदर प्रोटोऑन्कोजीन प्रेजेंट होती है। कौन सी जीन, प्रोटोऑन्कोजीन। ये क्या कॉज करती है, कैंसर कॉज करने वाली जीन है, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, बॉडी में इनएक्टिव स्टेज में होती है। क्या होती है, ये इनएक्टिव, मतलब ये अभी अपने काम को नहीं करी है, शांत है। लेकिन जैसे ही कौन आया बॉडी के अंदर, कार्सिनोजन आया, कौन आया, कार्सिनोजन, कोई भी ऐसी चीज आई जो कैंसर कॉज करती है, तब क्या होगी, ये प्रोटोऑन्कोजीन चेंज होगी किस में, ऑन्कोजीन में। ये किस में हो जाएगी चेंज, ऑन्कोजीन में। अब ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है, ये क्या है, अब यहीं से कैंसर आपका बनना स्टार्ट हो जाए। तो क्या है, ये प्रोटोऑन्कोजीन हर किसी के बॉडी में रहती है, ये क्या होती है, हर किसी के बॉडी में रहती है। लेकिन ये अभी क्या रहती है, आपकी इनएक्टिव है। ये क्या है, तुम्हारी इनएक्टिव है।
ये क्या है तुम्हारी इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही कौन आया, कार्सिनोजन आया, तुरंत ये क्या हो गई, अपने एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गई। अब क्या होगा, आपका कैंसर यहाँ से बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बना लो कॉपी में अपनी, मतलब बुक में बना लो साइड में। प्रोटो ऑन्कोजीन एंड ऑन्कोजीन, हो गया। अब देना बड़े ध्यान से, फिर लिखा आपका प्रोटो ऑन्कोजीन विल चेंज इनटू ऑन्कोजीन ऑन एक्सपोजर टू कार्सिनोजन। अब क्या होगा, देना बड़े ध्यान से। सबसे पहले क्या थी, प्रोटो ऑन्कोजीन, क्या थी, प्रोटो ऑन्कोजीन, ये क्या थी तुम्हारी इनएक्टिव थी। अब क्या हुआ, कार्सिनोजन आया, कौन आया, कार्सिनोजन आया। तो क्या हुआ, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, मतलब जीन के अंदर कुछ कुछ चेंज हुआ। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन जीन, क्या होता है, चेंज इन जीन, या फिर डीएनए के अंदर चेंज, ठीक है। उससे क्या हुआ तुम्हारा, ये क्या हो गया, प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया। क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो वो किस में हो गया, चेंज ऑन्कोजीन में। अब ऑन्कोजीन क्या कॉज करेगी, कैंसर कॉज करेगी। सिंपल बात ये है, ठीक है। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। अगले पेज में कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, देखो क्या लिखा है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन, कौन कौन से टाइप के कार्सिनोजन होते हैं। कार्सिनोजन का मतलब क्या था, कैंसर कॉजिंग एजेंट, जो कैंसर कॉज करते हैं। यहाँ साइड में हम लोग लिख सकते हैं, कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। देना कौन कौन से होते हैं। पहला क्या है तुम्हारा, फिजिकल, पहला क्या है, फिजिकल, ठीक है। क्या होता है, ओरल इनटेक ऑफ टोबैको, तंबाकू जो आप खाते हैं वो भी क्या होता है, कार्सिनोजन का काम करता है। क्या क्या करता है वो, कार्सिनोजन का, मतलब वो क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है। मतलब वो बॉडी में जाएगा तो वो प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर सकता है। तो आप तंबाकू वगैरह ना खाएं, ट्राई करें, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, कंगड़ी, क्या है, कंगड़ी क्या होती है आपकी, एक ऐसे सामान होता है, एक ऐसे बर्तन होता है, ठीक है। इसको गर्म करते हैं पहाड़ में लोग, और इसको ऐसे शरीर के पास लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, शरीर को गर्मी मिलती है। क्या क्या मिलती है, शरीर को गर्मी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंगड़ी बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हीटेड पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीटेड पॉट बोलते हैं। तो इससे भी क्या फैलता है, आपका कैंसर फैलता है। अगला क्या आपका, रेडिएशन से भी कैंसर फैलता है। किससे, रेडिएशन से। अब रेडिएशन दो टाइप की होती है, एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, और एक क्या होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। दोनों से कैंसर फैलता है। एक्स रेज और कौन सी रेज, गामा रेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स रे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा, एक्स रेज एंड गामा रेज। और एक क्या है तुम्हारी यूवी रेज। अब इसमें कौन सी आती है, यूवी बी नाम की आती है। कहां से, हमको मिलती है सनलाइट से। कहां से, सनलाइट से। तो उससे भी क्या फैलता है, कैंसर फैलता है। क्या फैलता है, उससे भी कैंसर आपका फैल सकता है। फैलता नहीं मतलब उससे भी आपका कैंसर हो सकता है आपको, फैलता तो मतलब क्या ही है। अगला तुम्हारा क्या था, केमिकल, वो क्या था, फिजिकल था। यहाँ पे क्या है, केमिकल। पहला कौन सा आ गया, सिगरेट स्मोक, मतलब क्या है, सिगरेट का धुआं। अगला क्या है इसके अंदर, तार, कोल तार जो होता है रोड में, जिससे रोड बनती है। स्किन और लंग का कैंसर आपको इससे हो सकता है। अगला क्या है तुम्हारा, कैडमियम। कैडमियम क्या एक तरह का मेटल है। कैडमियम ऑक्साइड से भी तुम्हारा क्या हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेट कैंसर आपको हो सकता है। अगला क्या है इसके अंदर, अब देखो बायोलॉजिकल, क्या है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, जो किसी इंसान से, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको फैल रहा है। अब क्या है, देखो वी ऑन्कोजीन जो होती है वो कहाँ पर होती है, वायरस में होती है। मतलब वायरस के अंदर भी क्या होता है, ऑन्कोजीन प्रेजेंट होती है। HIV का होता है वायरस, ठीक है। अगला क्या आपका, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और क्या आपका, हेपेटाइटिस बी वायरस। इन सबसे भी कैंसर फैलने का चांस थोड़ा बहुत होता। अगला क्या है, कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोस, मतलब कैंसर कैसे पता करें किसी को कैंसर हुआ है, उसको डायग्नोज कैसे करें। मतलब अगर आपको ये शक है कि आपको कैंसर हो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा कि वो जान जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपको कैंसर है। पहला क्या, बायोप्सी होती है। क्या होती है पहली आपकी, बायोप्सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। मतलब क्या है, आपके हिस्टो का मतलब क्या होता है, हिस्टो का मतलब होता है कि आपके टिश्यू को वो अच्छे से क्या करेगा। देखो मेथड यहाँ लिखा, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज आइसोलेटेड, स्टेन्ड एंड ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रो।
मतलब क्या क्या करेगा, मान लो तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, थोड़ा सा ट्यूमर बना है यहाँ पर, तो क्या करेगा डॉक्टर उसको थोड़ा सा काटेगा, ठीक है, उसको ड्राई करेगा, उसको आइसोलेट करेगा और स्टेन करेगा और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे बढ़िया से समझेगा कि भाई ये कैंसर वाला है या फिर नॉर्मल है, कैंसर वाला है या फिर नॉर्मल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, बायोप्सी बोलते हैं। अगला क्या तुम्हारा रेडियोग्राफी भी होती है। क्या होती है, रेडियोग्राफी की हेल्प से भी हम लोग पता करते हैं किसी को कैंसर है या फिर नहीं है। अगला क्या है, सीटी स्कैन होता है। क्या होता है, सीटी स्कैन। उस कैसे होता है ये आपका, ठीक है, ये पता नहीं क्या, बाय यूजिंग एक्स रेज, शायद यहाँ पर है, बाय यूजिंग एक्स रेज 3D इमेज इज ऑब्टेन्ड फॉर इंटरनल ऑर्गन। मतलब क्या है, एक्सरे की हेल्प से हम लोग जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन है, उनकी 3D इमेज हमको मिल जाती है। जब 3D इमेज मिल गई तो हम लोग चेक कर लेंगे कि वहां पर कैंसर वगैरह है कि नहीं है। जाहिर सी बात है सब। तो अगला क्या है तुम्हारा, MRI। क्या होता है, MRI, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करते हैं। और ये क्या आपका वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्निक फॉर कैंसर डिटेक्शन। तो क्या है, कैंसर का पता लगाने के लिए सबसे सेफ टेक्निक कौन सी है, MRI। क्या है, MRI। फुल फॉर्म तो तुमसे पूछेगा एग्जाम में, तो क्या होती है फुल फॉर्म, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब देखना कैंसर का ट्रीटमेंट आपका कैसे कैसे हो सकता है। पहला क्या है, अब देखो कैंसर का ट्रीटमेंट तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा कैंसर है, ठीक है, डिपेंड करता है कि जो आपका पेशेंट है उसको कौन से टाइप का कैंसर हुआ है। पहला तो क्या है, सबसे खतरनाक सर्जरी हो जाएगी सीधा। क्या हो जाएगी, सर्जरी। मतलब जिस ऑर्गन में हुआ है उस ऑर्गन को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे, मतलब बॉडी से उस ऑर्गन को निकाल ही देंगे। तो पहला क्या ऑप्शन इसमें, सर्जरी है। दूसरा क्या है, कीमोथेरेपी। क्या है, कीमोथेरेपी। मतलब क्या है, केमिकल्स दिए जाएंगे आपको। क्या दिए जाएंगे, केमिकल्स, जो क्या करेंगे, कैंसर को इनहिबिट करेंगे, मतलब कैंसर की ग्रोथ को कम करने का ट्राई करेंगे। देखो कौन कौन सी होती हैं दवाइयाँ, विनब्लास्टिन, फिर क्या है तुम्हारा विनसिस्टिन। ये क्या दोनों की दोनों दवाइयाँ हैं जो कैंसर वाले पेशेंट को दी जाती है कैंसर को ठीक करने के लिए। कौन कौन सी है, विनब्लास्टिन और विनसिस्टिन। कहाँ से मिलती है, कौन से प्लांट से, सदाबहार प्लांट से, ठीक है। सदाबहार नाम का एक पेड़ होता है, वहां से हमको क्या मिलती है दवाइयाँ, विनब्लास्टिन और विनसिस्टिन। और अगला देखो, टैक्सोन नाम की हमको मिलती है दवाई, कहाँ से, टेक्सास प्लांट से। कौन से प्लांट से, टेक्सास प्लांट से हमको क्या मिलती है, टैक्सोन नाम की दवाई मिलती है, जिसका हम लोग यूज करते हैं किस चीज में, कैंसर के ट्रीटमेंट। अगला क्या है आपकी होती है रेडियोथेरेपी। क्या होती है, रेडियोथेरेपी, मतलब रेस की हेल्प से, रेडिएशन की हेल्प से कैंसर के सेल को मारने का ट्राई करते हैं विदाउट डैमेजिंग नॉर्मल टिश्यू। मतलब बिना किसी नॉर्मल टिश्यू को डैमेज किए कैंसर वाले टिश्यू को मारने का ट्राई करते हैं, किसकी हेल्प से, रेडिएशन की हेल्प से। अगला क्या है तुम्हारा, इम्यूनोथेरेपी। क्या है, इम्यूनोथेरेपी, मतलब आपको बाहर से अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं ये लोग, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो क्या है, तुमको बाहर से अल्फा इंटरफेरॉन्स दिए जाएंगे जो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कैंसर के सेल को मारने का, ठीक है। तो ये क्या आपका कैंसर के ट्रीटमेंट इस तरीके से आपका हो सकता है। बाकी ये नोट्स में भेज दूंगा ग्रुप में, एक बार इसको पढ़ करके आना, इसमें जो भी डाउट आएगा मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बंद कर दो इसको, जो डाउट आएगा कल पूछ लेना एक बार में।